बहुत प्राचीन समय की बात है जब भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर कांचीपुरम के समीप एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल। अजामिल अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र था, वेदों का ज्ञाता था और प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता था। उसका जीवन संयम, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलता था। ब्रह्मचर्य, सत्य और करुणा उसके स्वभाव में बस चुके थे और लोग उसे आदर्श ब्राह्मण मानते थे। परंतु समय के साथ माया ने अपना जाल बुनना शुरू किया। एक दिन वन से लौटते समय अजामिल ने एक दासी को एक पुरुष के साथ मदिरा पान करते और हंसते खेलते देखा। उस दृश्य ने उसके मन को विचलित कर दिया। शास्त्रों में कहा गया है कि जब मन पर नियंत्रण खो जाता है तब पतन की शुरुआत होती है। धीरे धीरे अजामिल का ध्यान धर्म से हट गया और वो उसी दासी के मोह में फंस गया। उसने अपने माता पिता को त्याग दिया, पूजा पाठ छोड़ दिया और पापमय जीवन में डूबता चला गया। समय बीतता गया और अजामिल का जीवन अधर्म से भर गया। चोरी, झूठ, हिंसा और अनाचार उसके दैनिक कर्म बन गए। उसने अपने पापों से धन कमाया और उसी से परिवार का पालन पोषण करने लगा। उसके कई पुत्र हुए और सबसे छोटे पुत्र का नाम उसने स्नेहवश नारायण रख दिया। ये नाम उसने भगवान के स्मरण से नहीं बल्कि केवल पुत्र प्रेम में रखा था। जब अजामिल वृद्ध हो गया तब उसके पापों का फल प्रकट होने का समय आ गया। मृत्युशैया पर पड़े अजामिल का शरीर कांप रहा था, श्वास टूट रही थी और आंखों के सामने अंधकार छा रहा था। उसी समय यमराज के भयंकर दूत उसके प्राण हरने आए। उनका स्वरूप डरावना था, चेहरे विकृत थे और हाथों में पाश थे। भय से व्याकुल अजामिल ने अंतिम क्षणों में अपने पुत्र को पुकारा, नारायण, नारायण। यहाँ एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही नारायण नाम का उच्चारण हुआ, उसी क्षण वैकुंठ से भगवान विष्णु के दूत विष्णुदूत प्रकट हो गए। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था, वस्त्र पीतांबर थे और मुख पर करुणा थी। उन्होंने यमदूतों को रोक लिया और कहा कि जिसने जीवन के अंतिम क्षणों में भगवान का नाम लिया है उस पर यमराज का अधिकार नहीं चलता। यमदूत और विष्णुदूतों के बीच शास्त्रार्थ हुआ। विष्णुदूतों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठ स्कंध में वर्णित सिद्धांत के अनुसार बताया कि भगवान का नाम इवन अनजाने में लिया गया भी अनंत पापों को नष्ट कर देता है। जैसे अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ही नारायण नाम पापों को जला देता है। अजामिल ने भले ही जानबूझकर भगवान को न स्मरण किया हो, पर नाम का प्रभाव पूर्ण था। यमदूत विवश होकर लौट गए। अजामिल को नया जीवन मिला। इस घटना ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। उसने अपने जीवन के पापों पर पश्चाताप किया, हरिद्वार जाकर गंगा तट पर तपस्या की और शेष जीवन भगवान विष्णु की भक्ति में अर्पित कर दिया। अंततः शुद्ध हृदय से नारायण नाम का जप करते हुए उसने देह त्यागी और वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।